क्या आप भी अपनी पुरानी साड़ियों को यूज़ करके सूट्स बनाना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ काफ़ी सारे साड़ियों से बने सूट्स के डिज़ाइन, जिसे आप खुद भी बना सकते हो, आसपास के टेलर से भी बनवा सकते हो या फिर हमें भेज सकते हो। हमारे पास एक साड़ी आई है, मेरी एमपी क्लाइंट की है। ये 3-4 साड़ी लेके आई थी। ये इनका कुछ काम था रुद्रपुर तक, तो ये हल्द्वानी आई थी हमारे बुटीक पे। तो एक ये साड़ी दे गई है, शिफॉन की साड़ी है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड। ये देखिए पल्लू वाला पार्ट है ये, और बाकी जो आधी साड़ी है वो नीचे की साइड से तो एम्ब्रॉयडर्ड होती है और ऊपर प्लेन होती है। तो फ्रेंड्स इस साइड से हम इनके लिए एक सिंपल सोवर सा ड्रेस बनाने वाले हैं। और जो पल्लू वाला पार्ट था, इससे हमने शॉर्ट कुर्ती तैयार की है कोट को। फ्रेंड्स हमारे पास जो साड़ी आई थी एमपी क्लाइंट की, इनकी साड़ी के पल्लू वाले पार्ट से हमने एक शॉर्ट कुर्ती दी है, कॉलर वाली। ये हमने एक कॉलर दिया है और इस तरह में हमने नेक दिया कि इजीली चढ़ सके। और पूरे पल्लू वाले पार्ट से शॉर्ट कुर्ती देके हमने बेल स्लीव्स दी हैं। उनकी चॉइस थी, वो फुल बेल स्लीव भी पहनती है, फुल स्लीव पहनती है हमेशा। ये जो मेरी क्लाइंट है ये जॉब में है, अभी आज रुद्रपुर आई हुई है ये इंस्पेक्शन के लिए, तो लेने आने वाली है थोड़ी देर में ही। साथ में हमने बनाया है प्लाजो, प्लीटेड प्लाजो दिया है हमने। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। इन वाले प्लाजो में हम पॉकेट नहीं डालते हैं। ये देखिए पूरा प्लाजो है तो इनमें हम पॉकेट्स नहीं डालते हैं। लाइनिंग हमने कॉटन की ही दी है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कॉटन में साड़ियाँ हों, शिफॉन जैसे समर्स में सबसे ज़्यादा चलता है, तो इसके लिए ये कॉट सेट स्टाइल ड्रेस सबसे बेटर रहती है। मुक्ता जैन जी के सामने आज खड़ी हूँ। क्रिएटिव माँ बुटीक है इनका, और मैंने बहुत समय से इंस्टा पे फॉलो करती हूँ, फेसबुक पे फॉलो करती हूँ, और मैं यूट्यूब पे फॉलो करती हूँ। सारे तो शॉर्ट्स देखती हूँ, लॉन्ग वीडियोस देखती हूँ, और मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर थी और ये सोच रही थी कि यहीं जाके मैं बनवाऊँगी। मैं एमपी से आई हूँ और यहाँ पे मुझे पर्सनली मेरे को मिलने का मौका मिला, और आज मैं हल्द्वानी में खड़ी हूँ। आपको मैं पिछले बार ये साड़ियाँ दे गई थी, उसमें से एक पीस आपने बना के रेडी किया है जो कि बहुत खूबसूरत है, और मैं बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छा। मैं एमपी छतरपुर, हाँ, खजुराहो के बिल्कुल पास में ही है। 30-40 किलोमीटर दूर खजुराहो है, जो कि वर्ल्ड फेमस जगह है। और छतरपुर बागेश्वर धाम तो सभी जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। वहाँ से मैं आई हूँ, और सिर्फ इतनी दूर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ उत्तराखंड में, वो सिर्फ आपके क्रिएटिविटी की वजह से। मेरी इंदौर की क्लाइंट हैं, इनकी एक साड़ी क्रेप की थी जिसे उनकी बेटी ने पसंद किया था, तो इससे हमने फर्सी गलवार और कुर्ती बनवाई है। तो कुर्ती तो पूरी शॉर्ट रखी है वी नेक के साथ, नीचे साड़ी का बॉर्डर है और बेल स्लीव दी है। और बैक हमने ट्रेंडी वाला दिया है, जो आजकल ट्रेंडी कुर्तियाँ चल रही हैं डोरी के साथ, जिसे कि वो अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे लूज टाइट कर सकते हैं। और साथ में हमने फर्सी सलवार दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। और ये आप देखोगे इसमें हमने पौंचा दिया है चौड़ाई, काफ़ी सारा चौड़ा पौंचा दिया है जिसमें हमने लाइंस दी हैं। तो बच्चों को आजकल फर्सी सलवार का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है और बहुत सुंदर लगती हैं। और उनकी चॉइस थी कि हम उनका एक दुपट्टा भी कर दे बच्ची का, तो जो कपड़ा बचा था उसे हमने काट के इस तरह में दिया है, और नीचे हमने फ्रिल दे दी है, क्योंकि जितना कपड़ा बचा था उसमें से हमने कटिंग करके एक सीधा कपड़ा निकाला और बाकी की हमने फ्रिल दी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक। बहुत प्यारा लगता है, अपनी साड़ियों को रीयूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। फ्रेंड्स हमारे पास एक ये टिश्यू में साड़ी आई है और हैवी वर्क में है। ये आप देखोगे पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, वीविंग वाला। ये आप इसमें नीचे आप देखोगे नेट भी लगी हुई है। पहले नेट चलती थी एम्ब्रॉयडरी वीविंग वाली साड़ियों के ऊपर, जिससे कढ़ाई खराब ना हो, धागे ना फंसे, बट आजकल तो नेट कोई भी नहीं लगवाता। ये तो पल्लू पार्ट है और पूरी साड़ी प्लेन है बॉर्डर के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ियां हैं तो आप हमारे यहाँ का वायरल पैटर्न ले सकते हो। मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल। फ्रेंड्स हमारे पास हल्द्वानी क्लाइंट की ही साड़ियाँ आई थी, 4 साड़ियाँ। फ्रेंड्स मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने हमें 4-5 साड़ियाँ भेजी थी। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे पास मेरी क्लाइंट, अरे यार फ्रेंड्स हमारे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ आई हैं। मेरी हल्द्वानी क्लाइंट है, मेरी फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने 10-12 साड़ियाँ भेजी थी। तो अभी मैंने इनकी 4 साड़ियों की ड्रेस बनाई है, वो मैं दिखा रही हूँ। बहुत डिसेंट सी हमने ड्रेसेस बनाई हैं, पार्टी वेयर से लुक भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज इनका कि हमने कैसे बनाई है। देखिए एक ये ऑर्गेंजा में साड़ी थी, पूरी साड़ी ऑर्गेंजा में थी, बॉर्डर था और पल्लू था।
तो जो बॉर्डर वाला पार्ट था उससे हमने ये दिया है ये वाला नेक। ये मेरा बहुत प्यारा नेक जाता है, हम जिसमें भी लगाते हैं। एक्चुअली मैं जितने पीस इस डिज़ाइन के बना चुकी हूँ सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और बिल्कुल लगता ही नहीं है कि साड़ी से बनी ड्रेस है। ये जो साड़ी का बॉर्डर था इसे हमने वी नेक में करके इस तरह में पहले हम नेक तैयार करते हैं, फिर उसके बाद हम इसे इस तरह में अटैच करते हैं। ये हमारा नेक है, सिंपल सा वी लाइन है और स्लीव्स दी है। और जो नीचे वाला पार्ट आप दामन पार्ट देखोगे, जो साड़ी का पल्लू पार्ट था ये हमने नीचे दिया है, फ्रंट में भी बैक में भी। हम जो पल्लू पार्ट होता है फ्रंट बैक दोनों में देते हैं। आप ये सोचिए कि हम बैक में क्यों देते हैं, क्योंकि रेडीमेड जितने पीस आते हैं सब में फ्रंट में होता है। बट क्या होता है कि ये जो फैब्रिक होते हैं बहुत हल्के होते हैं, लाइनिंग हम प्योर कॉटन में लगा के धो के, और आप सबको पता है कि जितना ज़्यादा प्योर कॉटन होगा उतना लाइट वेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बैक में पल्लू पार्ट नहीं लगाएंगे थोड़ा हैवी पार्ट तो वो उड़ता है, इसलिए जब हमारे पल्लू पार्ट हम लगाते हैं फ्रंट में तो बैक में भी हम ज़रूर लगाते हैं। तो अगर आप सूट बनाएं कभी भी तो उसमें फ्रंट में और बैक में दोनों में पल्लू बॉर्डर या पल्लू पार्ट का यूज़ करें, जिससे कि वेट लेगा वो नीचे की साइड और जो फैब्रिक होगा वो नीचे ही बैठेगा। और साथ में हमने दी है पैंट उनको रेगुलर पैंट चाहिए थी तो फ्रंट में बेल्ट दी है, बैक में इलास्टिक दी है और एक पॉकेट दी है, और साड़ी का ही बॉर्डर हमने पैंट में दिया है। उन्हें सभी सूट दुपट्टे वाले चाहिए थे तो हमने सब में दुपट्टा हमने शिफॉन का रखा है, और जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने इस तरह में नीचे की साइड दिया है। दुपट्टा हमने कंट्रास्ट में दिया है, जिस कलर का बॉर्डर था उसी कलर में दिया है, तो इससे भी लुक काफ़ी अच्छा आया है। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, मेरी क्लाइंट की एक साड़ी प्योर क्रेप में है। फ्रेंड्स, एक साड़ी इनकी प्योर क्रेप में है, लेमन येलो कलर की साड़ी है, और इस साड़ी का जो बॉर्डर था वो टिश्यू में है जरी वर्क के साथ। तो ये आप देखिए ये वाला स्टाइल हमने तैयार किया है। पूरा फ्रंट में हमने डबल बॉर्डर दिया है, इधर सेंटर में हमने लेके एक इधर बॉर्डर दिया, एक ये बॉर्डर दिया और नीचे की साइड दिया, जिससे कि थिकनेस नीचे भी आए। और एक बॉर्डर हमने यहाँ पे दिया है, राउंडिश भी हमने नेक दिया है, और पीछे से हम हमेशा छोटा ही नेक देते हैं क्योंकि आजकल एक तो नेक ज़्यादा ट्रेंड में है छोटा वाला। साथ में हमने पैंट दी है, पैंट हमने सिंपल वही दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, इनकी सब रेगुलर पैंट हैं। आगे से आसन हम छोटा रखते हैं और पीछे से हम ऊंचा रखते हैं जितना हिप साइज कवर कर सके, और इंटरलॉक हम पूरे पार्ट में देते हैं, पूरे पार्ट में आपको इंटरलॉक दिखाई देगी। पैंटें हमने इनकी सिंपल ही रखी हैं। साथ में हमने डबल सेट का दुपट्टा डाई कराया था दोनों कलर का, जिसमें जो एम्ब्रॉयडरी पार्ट है और सिंपल पार्ट है इसका, और जो साड़ी का बॉर्डर बचा था वो हमने नीचे की साइड दिया है। तो अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। बस फोटो रहने दो, वीडियो रहने दो। एक सिल्क की और साड़ी थी, तो ये वीविंग वाली साड़ी थी जिसमें पल्लू पार्ट में वीविंग होती है ज़्यादा हैवी और बॉर्डर। तो इस साड़ी से हमने कॉर्ड सेट तैयार किया है। ये आप देखोगे वी नेक पे कॉलर के साथ है, ये वाला नेक यहाँ से थोड़ा सा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गला बंधा नहीं रहता। जिन लेडीज़ को कॉलर वाले नेक पहनने में दिक्कत आती है उन पे भी ये गले काफ़ी सूट करते हैं, क्योंकि फ्रंट से बहुत ज़्यादा बंध नहीं आता है। मैं खुद नहीं पहन पाती हूँ बहुत ज़्यादा कॉलर वाले बंद वाले नेक, तो मैं इस टाइप से बनाती हूँ। और कॉलर हमने पल्लू पार्ट मुझसे दिया है, बॉर्डर वाले पार्ट से ये स्लीव्स दी है, और नीचे भी हमने इसे बॉर्डर को लगाया है। पैंट हमने बिल्कुल सिंपल दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक और एक पॉकेट है। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। हमारे पास इंदौर क्लाइंट की साड़ी आई थी, ये पूरी शिफॉन में साड़ी थी पूरी, और इसमें चौड़ा बॉर्डर था, और तो हमने इसे इस टाइप की कुर्ती दी है। जो मेरी क्लाइंट है उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है तो हमने ढीली सी बनाई है। गोल्डन बॉर्डर तो हमने लिया है फ्रंट में नेक में, और स्लीव्स में हमने दिया है पूरा बॉर्डर, और ये पूरा बॉर्डर हमने स्लीव्स में दिया है। साथ में हमने दिया है पैंट प्लाजो, ये आप देख सकते हो, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। अब इसका साइज जो था काफ़ी हैवी था और कपड़ा बिल्कुल नहीं बचा था, तो इसमें हमने पॉकेट नहीं दी है, और नीचे हमने प्लाजो काफ़ी अच्छा दिया है। ये पूरी साड़ी का ही बॉर्डर था और जो बाकी बॉर्डर बचा था उससे हमने दुपट्टा तैयार किया है। हमने शिफॉन का दुपट्टा लिया है, और साइड में हमने दी है पतला रेड वाला बॉर्डर, और नीचे दिया है हमने गोल्डन बॉर्डर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हो। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक।
फ्रेंड्स हमारे पास पटोला प्रिंट की जो साड़ी आई थी उससे हमने एक कुर्ती तैयार की है। कुर्ती हमने थोड़ी शॉर्ट रखी है और फ्रंट से हमने ओपन रखा है और इसमें हमने बटन्स दिए हैं। ये हमने पूरे बटन्स दिए हैं, वी नेक दिया है, पीछे से गोल गला है और ये हमने स्लीव्स दी है, साइड से स्लिट है और अंदर लाइनिंग हमने कॉटन की डाली है। प्लाजो साथ में हमने प्लाजो दिया है। प्लाजो हमने बॉक्स प्लीट प्लाजो दिया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ तक हमारा पूरा फिट आता है, यहाँ पे हम डर डालते हैं पूरी और नीचे से हमारा ये खुला है ओपन, ये आप देख सकते हो। और इसका मैं बैक साइड दिखाती हूँ आपको। ये बैक साइड में हमने क्या कर रखा है, ये वाली प्लीट्स डाल रखी है बॉक्स प्लीट, यहाँ से इस तरह में। पहले हम सिलते हैं, फिर हमने उसे इस तरह में करके आयरन कर देते हैं। इस तरह में हम बॉक्स प्लीट प्लाजो तैयार करते हैं। इसका आसन भी आगे से तो छोटा होगा और पीछे से आप देख सकते हो ये ऊंचा है। तो जब भी आप पैंट या प्लाजो कुछ भी बनाए तो इस चीज़ का ख्याल रखें, फ्रंट आसन छोटा रखें और बैक आसन ऊंचा रखें। इससे क्या होगा, खिंचाव नहीं पड़ेगा और पैंट हमेशा यहाँ से खिंचाव नहीं आएगा कभी भी। फ्रेंड्स अगर आप फिटेड और ऊंचे ब्लाउजेस पहन के बोर हो चुके हो, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो कंफर्ट में, तो ये मैं आपके लिए ब्लाउज लेके आई हूँ। ये देखिए हमने कॉटन पीस का ही ब्लाउज बनाया है, अस्तर वाला। ये हम लॉन्ग बनाते हैं, लंबा 18 इंच का। तो क्या होता है 15 इंच तक तो हम हुकाई की पट्टी देते हैं, 15 इंच तक की। उसके नीचे हम खुला छोड़ते हैं। ये देखिए फ्रंट से भी हमने खोल रखा है और साइड भी हमने स्लिट दे रखी है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो टमी वाला पार्ट है वो दिखाई नहीं देता है और अच्छा लगता है और काफ़ी कंफर्ट होता है। प्रिंस लाइन में हम इसे बनाते हैं। नेक भी हम यहाँ से छोटा रखते हैं, फिर हम वी देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा आगे से ढला हुआ महसूस नहीं देता। और पीछे से हमने 4 इंच का नेक दिया है, एल्बो स्लीव्स दी हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप कंफर्ट ब्लाउज ट्राई करना चाहते हो तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है। अगर आपको ये, इसमें हमारे पास सिंगल ही कलर है, ब्लैक कलर। अगर आप पसंद करते हो तो आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। फ्रेंड्स मेरी रुद्रपुर की क्लाइंट साड़ी दे गए थे। ये उनकी फ्रेंड्स हमारे पास रुद्रपुर से साड़ियाँ आई थी। जो मेरी क्लाइंट है वो विजिट करने आई थी हल्द्वानी। वो मुझे यूट्यूब पे और फेसबुक पे फॉलो करती हैं। तो उनकी एज जो है 60+ है। तो उनकी प्लेन साड़ी थी पूरी और बॉर्डर था, पल्लू पे पूरी बॉर्डर था। तो इससे हमने सिंपल सी कुर्ती दी है। नेक हमने पूरा सिंपल छोटा बनाया है और आगे से इस तरह में नेक दिया है, स्लीव्स दी है और जो साड़ी का पल्लू वाला पार्ट था वो हमने फ्रंट में दिया है और नीचे हमने दिया है फुल इलास्टिक प्लाजो, प्लीटेड प्लाजो दिया है, बॉक्स प्लीट प्लाजो। ये आप देखो कि बॉक्स प्लीट प्लाजो है। इसमें क्या होता है, हम एक प्लेट देते हैं पूरी, जैसे पहले बच्चे स्कूलों में पहन के जाते थे बॉक्स प्लीट स्कर्ट, तो सेम वही हमने प्लाजो रखा है, फुल इलास्टिक रखा है, जिससे कि उन्हें पहनने में काफ़ी इजी रहे। और साथ में हमने डबल शेड का दुपट्टा डाई कराया है और इसमें दी है हमने साड़ी का ही बॉर्डर। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी अपने सूट को आप ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो, क्योंकि इसमें 2 तरह के कलर थे और सिंगल अगर हम मैजेंटा ही दुपट्टा देते तो सेम मैच होता, इसलिए हमने डबल कलर का दुपट्टा डाला है और इसमें हमने बॉर्डर के साथ, तो बहुत प्यारा लुक आता है। तो देखते हैं इसका फाइनल लुक। आपको दिखाने वाली हूँ गाजियाबाद क्लाइंट की साड़ी। ये मेरी जो क्लाइंट है ये नैनीताल की साइड गई हैं घूमने कुछ दिनों के लिए स्टे करने। ये रिटायर्ड हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ। तो कुछ दिनों के लिए आए थे, तो जाते में यहाँ पे आए हैं हमारे बुटीक पे हल्द्वानी। तो ये साड़ी उनकी कॉटन की साड़ी है पूरी। नीचे आप बॉर्डर देखोगे कितना प्यारा बॉर्डर है, न्यू साड़ी है, अनयूज्ड। इसका ब्लाउज पीस भी है। तो उन्होंने हमें 3-4 साड़ियाँ दी हैं, तो उसमें से उनकी वापसी फर्स्ट की है। तब हम उनको एक तो साड़ी की ड्रेस देने वाले हैं, एक लहंगा। तो मैं ये 2 ड्रेस इन्हें देने वाली हूँ ट्राई के लिए, ट्राई करवाऊंगी। उसके बाद बाकी ड्रेसेस जो हैं इनकी पार्सल से जाएंगी। तो आप देख सकते हो साड़ी बहुत ही प्यारी है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस साइड आते हो नैनीताल साइड या कैची धाम मंदिर, तो भी आप हमारे बुटीक पे विजिट कर सकते हो। हमारा बुटीक सेंटर में पड़ता है, क्योंकि हल्द्वानी एक सेंटर प्लेस है। वहीं से होते हुए आप कैची धाम मंदिर जाओगे या फिर नैनीताल जाओगे। जैसे हमने बनाई है एक कुर्ती, नेक मैंने ये वाला दिया है पूरा ओवरलैप वाला, कॉलर वाला। इससे क्या होता है, ये नेक भागते नहीं है और नीचे जैसे आप झुकोगे भी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और बॉर्डर पूरा का पूरा आता है। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा ये वाला पैटर्न बनाते हैं। स्लीव्स में भी हमने बॉर्डर दिया है, कुर्ती में भी हमने बॉर्डर दिया है और नीचे हमने आप इनका रखा है कलियों वाला प्लाजो, ये पूरा
फ्री प्लाजो रखा है, फ्री इलास्टिक रखी है, पूरी फुल इलास्टिक है और नीचे पूरा घेर लगाया है। जब हम कली वाला प्लाजो डालते हैं, लाइनिंग हमने कॉटन की ही डाली है, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट हैं वो 60+ हैं, तो हम थोड़ा कंफर्ट जोन में ही लेके चलते हैं। और पहले हमने सारी कलियां डालते हैं, ये बॉर्डर हम पहले पूरा निकाल लेते हैं, कलियां जोड़ने के बाद ये हम ऊपर से लगाते हैं। तो आप ये देखोगे ये पूरा बॉर्डर ऊपर से लगा रखा है, लंबाई बढ़ाने के लिए हमने लेस को नीचे की साइड कर रखा है, जिससे कि कटवर्क पूरा आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कॉटन बेस्ड साड़ियाँ हों तो इससे भी आप स्टाइलिश ड्रेसेस बना सकते हैं। ये उनकी न्यू साड़ी थी, न्यू साड़ी थी, तो इससे हमने एक पार्टी वेयर, हल्का सा पार्टी वेयर समर्स के अकॉर्डिंग ड्रेस दी। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।